हेलो स्टूडेंट, आपने फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का नाम जरूरी सुना होगा। और हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेक्स मेंटेन करती है ताकि फ्यूचर में कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना आ जाए। क्या ऐसा काम सिर्फ हमारे देश की आरबीआई ही करती है? बिल्कुल भी नहीं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेशन हैं और उनके जो सेंट्रल बैंक हैं वो फॉरेक्स मेंटेन करती है। अगर हम बात करेंगे आरबीआई की, तो आरबीआई 4 तरीके से फॉरेक्स मेंटेन करती है। फर्स्ट है फॉरेन करेंसीज के रूप में, सेकंड नंबर गोल्ड के रूप में, थर्ड नंबर एसडीआर एंड फोर्थ नंबर आरटीपी के रूप में। अगर हम बात करेंगे फॉरेन करेंसीज में, तो फॉरेन करेंसीज में सबसे ज़्यादा जो करेंसीज रिजर्व किए जाते हैं वो है डॉलर। ऐसा इसलिए बिकॉज कि इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे ज़्यादा जो यूज्ड करेंसी है वो डॉलर है। डॉलर यूएस की करेंसी है। यूएस की करेंसी होने के बावजूद भी डॉलर सबसे ज़्यादा चाइना के पास है। मतलब यूँ कहें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डॉलर का जो रिजर्वर है वो चाइना है। चाइना की खुद की करेंसी युआन है, लेकिन उसके पास पूरे वर्ल्ड में जो डॉलर यूज किए जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में वो चाइना के पास है। तो आखिर क्या वजह है कि चाइना के पास सबसे ज़्यादा डॉलर है? इसका सीधा सा आंसर है वो चाइना पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉप एक्सपोर्टर है। इसका मतलब पूरा देश चाइना पे डिपेंडेंट है और कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंसी एक देश के लिए एक इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। और इसीलिए एक ग्लोबल ट्रेंड बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। देखिए, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी किसी भी देश के सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ये एक्ट नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है, एक पॉलिसी अपनाई गई है ताकि चाइना पर से जो डिपेंडेंसी है ये डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। यह एक ग्लोबल ट्रेंड है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो, कोई भी देश हो, अमेरिका खुद क्यों ना हो, प्रत्येक देश एक ग्लोबल ट्रेंड अडॉप्ट कर रहा है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। इसका सीधा सा आंसर इसलिए है कि वह एक बिजनेस प्लान है, बिजनेस स्ट्रेटजी है ताकि वो चाइना पे डिपेंडेंसी कम कर सके। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी से रिलेटेड ही है। तो चलते हम लोग समझते हैं वन बाय वन कि ये एक्चुअल में स्ट्रेटजी है क्या और ये करंट अफेयर्स में क्यों है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे जो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी है, इस चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी की वजह से इंडिया में एफडीआई बढ़ेगा। चाइना से इंडिया में एफडीआई बढ़ेगा। हमारा देश चाहता है कि हमारे देश में एफडीआई आए, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे देश में एफडीआई आए। देखिए, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर पढ़ोगे, उस बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में ही आप एफडीआई एफपीआई के बारे में सुनोगे। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि आपको जीएस में क्या पढ़ना होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना होगा, एफडीआई पढ़ना होगा और एफपीआई पढ़ना होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पढ़ना होगा। तो करंट अफेयर्स में ये इसलिए है, जो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आया है 2023-2024 में, उसमें यह कहा गया कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी की वजह से इंडिया में चाइना की तरफ से एफडीआई बढ़ने जा रहा है। ये हमारा करंट अफेयर्स है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूं, इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट आया है उसमें यह कहा गया चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी की वजह से चाइना से इंडिया में एफडीआई बढ़ा है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। देखिए, मैं आपको सिंपल से बता चुका हूं कि चाइना के पास सबसे ज़्यादा डॉलर है क्योंकि चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हर चीज़ वो एक्सपोर्ट करता है, पूरे देश उस पर क्या है, डिपेंडेंट है। इसी डिपेंडेंसी को खत्म किया जा रहा है एक स्ट्रेटजी की वजह से, और उस स्ट्रेटजी का नाम है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। द चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी इज ए बिजनेस स्ट्रेटजी, एक बिजनेस स्ट्रेटजी है, प्रत्येक देश के द्वारा अडॉप्ट किया गया एक बिजनेस स्ट्रेटजी है दैट इन्वॉल्व्स डाइवर्सिफाइंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सोर्सिंग बियॉन्ड चाइना टू रिड्यूस रिस्क एंड रिलायंस ऑन ए सिंगल मार्केट। क्या कोई भी देश ये चाहेगा कि एक सिंगल कंट्री पे, एक चाइना के मार्केट पे रिलाई कर सके, भरोसा कर सके? अगर वहाँ पे चाइना में किसी भी टाइप का इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी अगर आता है, उस इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की वजह से पूरे देश में इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ जाएगा। तो हम किसी एक पे डिपेंडेंस क्यों रहें? कहीं मुझे वो धोखा दे दे, मुझे चीट कर दे। तो इस जो रिलायंस है, जो डिपेंडेंसी है,
इस डिपेंडेंसी जो रिस्क को कम करने के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाया गया है उसी को बोलते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी को ही बोला गया है प्लस वन या फिर सी प्लस वन। मतलब हम चाइना पे डिपेंडेंट तो रहेंगे, साथ साथ चाइना के अलावा भी किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट रहेंगे। यही है हमारा चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। अगर हम बात करेंगे गोल की, तो इसका गोल क्या है? द गोल हियर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवर रिलाइंग ऑन ए सिंगल कंट्री फॉर सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो किसी एक देश पे रिलाई करना ये रिस्की है। इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ही ये स्ट्रेटजी एडॉप्ट किया जा रहा है प्रत्येक देश के द्वारा। इट इज सिमिलर टू द फेमस सेइंग डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। आप एक बास्केट में सारे अंडे मत रखो, कहीं बास्केट अगर गिर गया तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे। इसीलिए हम चाइना के मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम डाइवर्सिफाई लाएंगे। मतलब क्या? विविधता लाएंगे, विविधीकरण लाएंगे। मतलब अगर हम चाइना से अगर मुझे 10 सामान मुझे इंपोर्ट करने हैं तो मैं इसमें डाइवर्सिफाई लाऊंगा। मतलब ये कि मैं चाइना से 5 सामान मंगाऊंगा तो मैं अमेरिका से 2 सामान मंगाऊंगा, मैं रसिया से 2 सामान मंगाऊंगा, एक सामान में जापान से मंगाऊंगा, एक सामान में ताइवान से मंगाऊंगा। तो थोड़ी सी डाइवर्सिफाई लाएंगे अपने इकोनॉमिक प्लान में। जो हम ट्रेड कर रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इस इंपोर्ट करने में थोड़ा सा हम डाइवर्सिफाइड लाएंगे। यही है हमारा चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। देखिए, अगर हम बात करेंगे चाइना डोमिनेंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन। अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब यहाँ पे ये हुआ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में की अगर बात करेंगे तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ चाइना पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉप एक्सपोर्टर है। इस टॉप एक्सपोर्टर की वजह से ही चाइना को कहा गया है वर्ल्ड फैक्ट्री, वर्ल्ड्स का फैक्ट्री। मतलब सारी के सारी फैक्ट्री इसके पास है। जो भी आपको इंपोर्ट करने का सामान चाहिए वो सामान आपको चाइना में अवेलेबल हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इट एडेड दैट इंडिया फेसेस 2 चॉइसेस टू बेनिफिट फ्रॉम चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। तो जिसकी वजह से इंडिया के पास 2 ऑप्शन है। इंडिया के पास 2 ऑप्शन है। कौन कौन सा ऑप्शन है? जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि आइदर टू इंटीग्रेट इनटू चाइना सप्लाई, चाइना के सप्लाई में अपने आप को इंटीग्रेट कर ले। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि चाइना से हम सामान मंगाएंगे, उसमें थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, अब मॉडिफाई करके हम किसी दूसरे को एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन ये उतना बेनिफिट नहीं है। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग राइज नहीं हो पाएगा। तो हमारे देश की सरकार है उनके पास 2 चॉइसेस हैं। पहला चॉइस क्या है? इंटीग्रेट इनटू चाइना सप्लाई चेन, और दूसरा जो है प्रोमोट एफडीआई फ्रॉम चाइना। या तो हम चाइना के साथ इंटीग्रेट कर लें अपने बिजनेस को, या तो चाइना से इंडिया में एफडीआई मंगवाएं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवाएं। जिसकी वजह से जब यह बात पार्लियामेंट पहुंची तो हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं माननीय श्री सीतारमन जी, उन्होंने जो एडॉप्ट किया कि नहीं, हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे। हम अपने इकोनॉमिक प्लान में जो इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट है, इस इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम प्रोमोट करेंगे एफडीआई फ्रॉम चाइना। मतलब ये कि जो C+1 स्ट्रेटजी है, इस C+1 स्ट्रेटजी के तहत हम चाइना से एफडीआई मंगवाएंगे, ना कि उनके हम सप्लाई चेन में अपने आप को इंटीग्रेट कर लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसीलिए ये करंट अफेयर्स में है। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट है, जो 2023-2024 का जो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहता है कि इंडिया में चाइना के तरफ से एफडीआई इंक्रीज हुआ है, और इस इंक्रीज होने के पीछे जो वजह है वो वजह है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी की वजह से इंडिया एफडीआई चाह रही है चाइना से। अब समझते हैं हम लोग वन बाय वन कि ये 2 ऑप्शन क्या क्या थे। इंटीग्रेट इनटू चाइना सप्लाई चेन। अगर हम इंटीग्रेट इनटू चाइना सप्लाई की बात करेंगे तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना स्टैंड 85 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024। देखिए, ट्रेड डेफिसिट एक कंसेप्ट है जिसमें क्या होता है, जब प्रत्येक देश इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है। यदि कोई देश इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं
ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, प्रत्येक देश चाहता है कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करे और इंपोर्ट कम करे। लेकिन चाइना के साथ जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, जिसके वजह से ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बात करेंगे 85 बिलियन डॉलर 2024 का था, तो 83 बिलियन डॉलर 2023 का था, जबकि 73 बिलियन डॉलर फाइनेंशियल ईयर 22 तक का था। मतलब 22, 23, 24 की बात की जाए तो 73 से 83 से 85 बिलियन डॉलर का हो गया ट्रेड डेफिसिट। मतलब ये कि हम चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं। इसके पीछे वजह यही है कि हम चाइना से सामान मंगाते हैं, उसमें थोड़ा सा असेंबलिंग करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं और उसको हम भेज देते हैं। भेजने से हमें उतना बेनिफिट नहीं है जितना बेनिफिट चाइना को है। तो इंडिया चाह रही है कि नहीं, ये काम अब हम नहीं करेंगे। इंडिया आफ्टर इंपोर्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना, तो ये मैं इसमें वही बात लिखा गया है कि वहाँ से मंगाती है और उसमें कुछ मिनिमम एडिंग करती है और दूसरे देशों को वो भेज देती है, जबकि ये बहुत ज़्यादा आपका प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर इंडिया चाहती है अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करना, इसीलिए जो हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उस फाइनेंस मिनिस्टर ने C+1 स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली जो एडॉप्ट किया है वो एडॉप्ट किया है प्रमोट FDI फ्रॉम चाइना। तो प्रमोट FDI, तो FDI इनफ्लो फ्रॉम चाइना कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग इंडियाज ग्लोबल सप्लाई चेन पार्टिसिपेशन अलॉन्ग विद ए पुश टू एक्सपोर्ट। जब हमारे यहाँ FDI आएगा, हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट होगा, GDP हमारा राइज करेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसलिए FDI को अडॉप्ट किया गया। अगर हम आगे चलें, फोकसिंग ऑन FDI from China seems more promising for boosting India's export to the US. Similar to the East Asian economies, it is more effective to have Chinese company invest in India and then export the product to other market. हम यही चाहेंगे कि FDI आए, ना कि हम वहाँ से सामान मंगाएं और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें और उस मॉडिफिकेशन करके हम दूसरे देशों को बेचें। इसमें बेनिफिट नहीं है एज कंपेयर टू FDI में। चूजिंग FDI एज ए स्ट्रेटजी टू द बेनिफिट फ्रॉम द China +1 अप्रोच appears more advantageous than relying on trade। इसीलिए हमारे देश में China +1 स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली FDI को अडॉप्ट किया गया। दिस इज बिकॉज चाइना इज इंडियाज टॉप इंपोर्ट पार्टनर एंड द ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना हैज बीन ग्रोइंग। हम कहीं ना कहीं चाहेंगे कि चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो ट्रेड डेफिसिट मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं। देखिए, अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट FDI इन इंडिया, अगर हम 2018-19 से बात करेंगे, 2018-19 से ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके स्टेट PCS, BPSC, UP PCS, जितने भी स्टेट PCS में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ देगा। बिकॉज कि FDI न्यूज में है तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो FDI 2018-19 से ही देखा जाए, सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से मिल रहा है? सिंगापुर से मिल रहा है। सिंगापुर हैज़ बीन द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिया। इंडिया रिसीव्ड द हाइएस्ट FDI फ्रॉम सिंगापुर इन 2023-24। अगर हम तीसरी की बात करें, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर की बात करेंगे तो US। तो US से हमारे पास सबसे ज़्यादा FDI आ रहा है। USA वाज फॉलोड बाय नीदरलैंड। मतलब अगर हम US के बाद की बात की जाए तो US के बाद नीदरलैंड है, उसके बाद जापान है, फिर UAE है, फिर UK है, फिर और सारे भी देश हैं। लेकिन अगर हम आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा FDI भारत को कहाँ से रिसीव होता है, तो वो है हमारा सिंगापुर। सेकंड नंबर आपका चाइना से, थर्ड नंबर आपका US से। सो ये FDI से रिलेटेड कुछ आपके फैक्ट्स थे जो आपको आपके PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं उसका जरूर आपको सॉल्यूशन दूंगा। ओके।